हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान का अगला टॉपिक यानी राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 70 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अमेरिका के संविधान से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 75 के अंदर कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 53 के अंदर राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 54। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 55 के अंदर बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 55 में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 60 में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है। पुनः निर्वाचन के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 57 यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है। ए ऑप्शन में है भारत का नागरिक हो, बी ऑप्शन में है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, सी ऑप्शन में है लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो और डी ऑप्शन में है किसी भी लाभ के पद पर न हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार किसके पास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार कोई भी राष्ट्रपति है ना, वो किसी भी राज्य के ऊपर क्या लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के कौन कौन से सदन होते हैं। संसद के कौन कौन से सदन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। और एक अमेरिका देश है जिसमें राष्ट्रपति है ना, वो कितनी बार बन सकता है, एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उपराष्ट्रपति को दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख है। राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 58 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख है कि वह भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल और अनुमोदित मंडल में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी निर्वाचित मंडल और अनुमोदित मंडल दोनों के अंदर 50-50 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की सूचना कितने दिन पहले राष्ट्रपति को दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 14 दिन पहले दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए संसद के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव जरूरी होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए संसद के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1/4 सदस्यों का प्रस्ताव लिखित जरूरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसकी हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। किसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र देने के बाद कितने दिन में राष्ट्रपति पद को भरा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6 माह के अंदर भरा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 61 के अंदर राष्ट्रपति का जो महाभियोग है ना उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 है कि किसके वेतन पर आयकर कभी भी नहीं लगता। आयकर कभी भी किसके वेतन पर नहीं लगता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर कभी भी नहीं लगता। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है तब उसे किसका वेतन प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति। यानी उपराष्ट्रपति जब भी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसको वेतन है ना वो राष्ट्रपति का ही मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षमादान या मृत्युदंड पाए गए अपराधी की सजा पर फैसला लेने का अधिकार किसके पास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति के पास होता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंदर बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को कम या माफ़ कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 है कि देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 वर्ष का। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 है कि निम्न में से मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अब तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपतियों के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है? महाभियोग कितने राष्ट्रपतियों के खिलाफ चलाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं चलाया गया। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है और भारत का पहला नागरिक भी राष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन की विधि द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41 है कि राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? ए ऑप्शन में है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, बी ऑप्शन में है कि राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और सी ऑप्शन में है उपयुक्त दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, यानी संसद के दोनों सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति में भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आंतरिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। तीनों वीटो, 3 प्रकार की वीटो राष्ट्रपति के पास होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किसका चुनाव होता है? तो इस समान आनुपातिक
प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किसका चुनाव होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रपति में। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के महान न्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देश के महान न्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के खाली होने पर उपराष्ट्रपति उसका कार्यकाल संभालता है और 6 महीने के अंदर क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव करवाना जरूरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद दोनों खाली हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार की सभी शक्तियां किसके पास निहित होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है? राष्ट्रपति पद पर अधिकतम 6 महीने के लिए कार्य कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? तो देश के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा एडविन लुटियंस के द्वारा राष्ट्रपति भवन की डिजाइन तैयार की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 बार आपातकाल लग चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 0। वित्तीय आपातकाल आज अब तक कभी भी नहीं लगा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 62 है कि किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई पदवी उपाधि या सम्मान पा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के अनुसार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन कर सकता है? निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के कौन से सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि संसद के कौन से सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी किसी भी सदन में लाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? दार्शनिक शासक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी संसद। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? कि वित्तीय बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 71 है जो आपको टेस्ट के रूप में है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत में किसकी मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? ए ऑप्शन में है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन में है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन में लोकसभा अध्यक्ष और डी ऑप्शन में है उपराष्ट्रपति। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।